जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, कहा जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन ये किस हद तक आज हम फॉलो कर रहे हैं? आज अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, जो हमारी एक नींव है हमारी सोसाइटी के, वो खुद इस बात को क्या फॉलो कर रहे हैं? उन्हें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जिस दिन वो सुबह उठेंगे और फिर एंड करेंगे अपने दिन को, तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि वो पूरा दिन कितना बेटर गया है अगर वो सही टाइम पे सुबह उठेंगे तो। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। भाई जी, यंगस्टर्स पिलर्स है हमारी सोसाइटी के, लेकिन उनकी अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा आज गुमराह हो रहे हैं। खास करके उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो सोने का टाइम है, जो उठने का टाइम है, वो बिल्कुल भी सही तरीके से प्लान्ड नहीं है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। आप जैसे कि जानते हैं कि आज वे ऑफ लाइफ बन गया है लेट टू बेड लेट टू राइज। सभी लोग एवरेज आज 12 बजे के आसपास सोते हैं, 12 या 12 के बाद, और फिर सुबह 7 या 8 बजे उठते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ एक हाइपोथैलेमस, जो दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, उसमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी है, जिसके अनुसार हमें जल्दी सो जाना चाहिए। जल्दी मतलब उसमें एक टाइम है, सोने का समय है, उठने का समय है। तो उसमें बताया गया कि अगर हम सोने के पहले अगर अपने आप को ऑडिट कर लें, सारे दिन को ऑडिट कर लें कि हमें आज सारे दिन में हमने क्या गलत किया, क्या ठीक किया, जब से हम उठे हैं सुबह से और रात तक, वो 10 बजे से पहले अगर हम 9:45 के आसपास या 9:30 के आसपास अपने आप को ऑडिट कर लें और अपने को चेक कर लें, आवरली चेक कर लें, और फिर हम चेक करने के बाद फिर अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर लें और अपने आप को पार्डन कर दें और अपनी पॉजिटिविटीज़ के लिए अपने आप को अप्रिशिएट कर लें, अपने आप को पेट दे दें, पेट कर लें, तो और फिर थोड़ी देर अगर मेडिटेशन करके सो जाएं, मेडिटेशन टू काम द माइंड, ओके, टू डेवलप ए पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। जी उस पर हम बाद में हाईलाइट करेंगे कैसे मेडिटेशन करना होता है। जी, सिर्फ 2-3 मिनट भी करें और फिर हम 10 बजे से पहले सो जाएं। ओके, तो ये देखने में आया कि अगर 10 से 12 जो ऐसे करके हम ऑडिट करने के बाद अगर हम नींद करते हैं 10 से 12, जो पहली साइकिल है नींद की, उसमें नॉर्मली हमारे एक स्लीप साइकिल 2 घंटे की होती है एवरेज। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर साइंटिफिकली लें तो इट वेरीज फ्रॉम 100 टू 130 मिनट्स, बट एवरेज अगर हम 2 घंटा ले लें, 120 मिनट्स ले लें, उसमें दो स्टेजेस होते हैं एक नींद की साइकिल में। एक सपने वाली नींद होती है जिसे हम REM स्लीप कहते हैं जी, और एक NREM स्लीप होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो गहरी नींद होती है। तो ये देखने में आया कि पहली जो स्लीप साइकिल 2 आवर्स की है, उसमें से 10 मिनट ही सपने की नींद होती है और 110 मिनट गहरी नींद होती है। तो वाइटल है 10 से 12 का नींद। और 10 बजे हमारी एक क्लॉक के अनुसार, अब नॉर्मल में उबासी भी आती है सोने के 10 बजे के आसपास, सभी को आती है। अच्छा, और उसे हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर्स, जो हम काम कर रहे हैं या हम उस समय टेलीविज़न देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे वो फिर हमारी वो जो एक अंदर से अलार्म बजना बंद हो जाता है। ओके, तो 10 से 12 की पहली साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 110 मिनट आपको गहरी नींद आ सकती है, और अगर फिर उसके 12 से 2 के बीच में आपको 30 मिनट सपने आएंगे, 90 मिनट गहरी नींद आएगी, और फिर 2 से 4 के बीच में आपको 50 मिनट सपने आएंगे और 70 मिनट आपको गहरी नींद आएगी। तो इस तरह से अगर आप 12 से 4 बजे तक सोते हैं, तो ये इसमें जो 4 बजे तक जो सपने आते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं।
ओके। जो नॉर्मली 4 बजे उठने के बाद आपको याद नहीं रहेंगे। और अगर आप 4 बजे के बाद भी सोते हैं, 4 से 6 सोते हैं, उसमें 90 मिनट आपको सपने आते हैं, REM स्लीप होती है, ओह! और 30 मिनट्स आपको गहरी नींद आती है। और वो जो 90 मिनट्स में आपको हाई फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स आते हैं, फियरफुल ड्रीम्स, टेरर ड्रीम्स, उसमें कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, किसी का एक्सीडेंट, मतलब कोई ऐसी अप्रिय घटना, कहीं आग लग गई, ऐसे सपने ज़्यादा आते हैं। हुँ, और मतलब जो इसमें आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको कोई स्कोल्ड कर रहा है, आपको कोई अ, आपकी निंदा कर रहा है, ऐसे सपने जहाँ पर आपके नेगेटिव मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ वो ज़्यादा दिखाई देंगे, इनसिक्योरिटी के सपने दिखाई देंगे। हुँ, और वही समय हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, इन ग्लैंड्स के हार्मोन सिक्रेशन का है 4 से 5 के बीच में। अच्छा। तो वो सपने जब आप देख रहे हैं रात में 4:30 से, तो आपकी वो नींद को उस तरह के स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे, ओके, ग्रोथ हार्मोन कम निकलेंगे, जी, और दूसरे हार्मोन्स जो अच्छे कंस्ट्रक्टिव हार्मोन्स हैं कम निकलेंगे, डैमेजिंग हार्मोन ज़्यादा निकल जाएंगे। तो उससे क्या होता है, फिर सारा दिन आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उठने के बाद भी मैं फ्रेश नहीं महसूस करती फिर। हाँ, इसलिए हम उठते ही नॉर्मली क्या होता है, अगर 6 बजे आप उठते हैं तो आप उठते ही आपको वो ड्रीम्स याद रहते हैं। हुँ, 6 बजे आप उठेंगे तो आपको ये हमारे यहाँ ये ऐसा हो गया, शायद मेरी मदर के पास ऐसा हो गया, मेरे भाई को ऐसा हो गया, हमारे फादर को ऐसा हो गया, तो तुरंत आपको लगता है इनसिक्योरिटी, फियर लगता है, हुँ, और आप तुरंत फ़ोन करने की कोशिश करते हैं कि पूछें तो सही, कुछ हुआ तो नहीं, क्या हुआ। हुँ, और मतलब क्योंकि एकदम से याद रहते हैं वो सपने, हुँ, तो आपका शुरुआत ही दिन की ख़राब हो जाती है। हुँ, यू स्टार्ट विद द नेगेटिव वे ऑफ लाइफ। इसलिए कहा जाता है इस समय जो सोता है सुबह 4 से 5 के बीच में, 4 से 6 के बीच में, उसका कहते हैं इस समय जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज़ द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हुँ, तब 10 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। अच्छा, और अगर 4 से 5 के बीच में अगर आप आधा घंटा सही तरह से मेडिटेशन कर लें, या साइंस ने ऐसा बताया, रिसर्च ने ऐसा बताया कि अगर आप आधा घंटा आनंद की स्थिति में आ जाएं, आनंद को, ब्लिस को एंजॉय कर लें, तो आपके जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी से 8 निकलते हैं, पीनियल ग्लैंड से 1 हार्मोन निकलता है, ओके, मेलेटोनिन। उनका सिक्रीशन जो है एकदम हार्मोनाइज्ड होता है, हुँ, और फिर दिन में 5 से 10 बार 12 फिर 5 से 10 बार फिर निकलता है यही हार्मोन्स, डिपेंडिंग ऑन ओके, आपके पास कितने चैलेंजेस होते हैं दिन में। हुँ, कि तो जैसी पहली पीक आती है उसी अनुसार फिर वो सारे दिन में जो 5 से 10 पीक निकलेंगी, हार्मोनल सर्ज होगा वो सेम ही होगा। ओके, तो अगर पहली पीक ठीक है हार्मोनाइज्ड, तो सारा दिन भी आपकी पीक्स ठीक रहेंगी। जी, और पहली पीक डिस्टर्ब है, उसमें स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है, ग्रोथ हार्मोन कम है, या कुछ भी ऊपर नीचे है, वो सारा दिन उसी सीक्वेंस में पीक्स निकलेंगे। जी भाई जी, और ये भी देखने में आया है कि अगर जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं, या आनंद की, मेडिटेशन एक तरीका है जिसके द्वारा आनंद की स्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं, जी, और कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम आनंद की स्थिति में जा सकें। ये सुपर सेंसुअस ब्लिस कहते हैं, वो वाला आनंद, कोई फिजिकल आनंद नहीं हुँ, कि उठ के आप मूवी देख लें, उठ के आप कुछ और कर लें, एंटरटेनमेंट जोक की सुन बात लें, नहीं हो रही है कॉमेडी प्रोग्राम आप लगा लें, जी, उससे कहीं सोचेंगे ना हमें उसमें आनंद आता है, जी, हमें फिल्म देखने में आनंद आता है, वो वाला आनंद नहीं, वो सेंसुअस प्लेजर है, सेंसुअस ब्लिस हो सकता है, तो उस वाले आनंद की हम बात नहीं कर रहे हैं। सुपर सेंसुअस, दैट ओके, इज बियॉन्ड सेंसेस, ओके, वो प्लेजर, वो सिर्फ जब आपकी अपने रियलिटी से जुड़ते हैं, हुँ, और जो सुप्रीम रियलिटी है, सुप्रीम जैसे सोल कहें, सुप्रीम बीइंग कहें, परमात्मा कहें, है ना, जो जो उससे जब आप अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ जाते हैं, जी, तो वो जो एनर्जी आती है उससे आपके अंदर वो आनंद की स्थिति, आप डिटैच हो जाते हैं इस दुनिया से, देह और देह की दुनिया से, उसमें आपको वो जो आनंद आता है, उससे ये हार्मोन्स का हार्मोनाइज सिक्रेशन होता है। जी भाई जी। भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि आज हम देखते आ रहे हैं कि बच्चों में लेट नाइट पार्टीज़ का ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चला है। 3-3 4-4 बजे तक पार्टी करेंगे, फिर घर पे आएँगे और फिर सो जाएँगे और फिर 10-12 बजे उठेंगे। तो ये एक साइकिल की तरह बनता जा रहा है, इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए? सी बेसिकली इसमें मैंने इससे पहले भी आपको एक बार लास्ट शायद मीटिंग में हमने डिस्कस किया था कि माइंड इज़ लाइक ए चाइल्ड। ओके। माइंड को आप सप्रेस करें या कोई ऑर्डर करें, डरा दें कि तुम ऐसा नहीं करो, तो वो हुँ, समझता नहीं है।
एक बार उसको हम उसको जैसे डराने से तो वो एक दो दिन जैसे करेगा, उसके बाद देन इट विल कम बैक टू द ओल्ड स्टाइल। करेक्ट। तो हमें माइंड को बच्चे की तरह से लेना चाहिए और माइंड को लॉजिकली कन्विंस करना चाहिए, अपने आप को खुद कन्विंस करें। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, सुबह सुबह जो हमने कहा ये हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है जी। जिससे कि हमारा सारा दिन कनेक्टेड है। करेक्ट। अगर हमें कोई मानसिक समस्या भी है, डिप्रेशन भी है, या नींद नहीं आती है, या ऑब्सेशन है, या हमें फोबियाज हैं, या हमें कोई ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, या हमें कोई बीमारी भी है फॉर दैट मैटर, एसिडिटी होती है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, या हेडेक, माइग्रेन का हेडेक होता है, तो वो जो है अगर हम सही ढंग से सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं और उसके फ्रेश अप होके हम लोग ब्रश करके और आधा घंटा मेडिटेशन कर लेते हैं जी। तो हमारी जो सिक्रीशन ठीक हो जाए तो आपको ये सब समस्याएं, मतलब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हेडेक, आपका नींद का ना आना, समय पर नींद ना आना, विचारों की स्पीड कंट्रोल ना कर पाना, डर लगना, एंजाइटी होना, सब क्योर हो जाएगा। बहुत गुस्सा आना, जैसे ये सब क्योर हो जाता है। ओके। थ्रू आउट दैट यू विल बी वेरी पीसफुल, वेरी लवफुल, वेरी हैप्पी एंड यू विल हैव एफिशिएंसी। ओके। आपकी एफिशिएंसी दिन में इंक्रीज कर जाएगी। पीसफुली, पेशेंस के साथ आप हर चीज़ को डील कर पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा, आपके अंदर कियोस आ जाएगा। ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये भी बात कि हमारे यहाँ जो हाइपोथैलेमस है, ये हमारा जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी है, पिनियल है, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, गॉनेट्स, ये पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है जी। सुबह सुबह अगर आप आधा घंटा मेडिटेशन कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा ये हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा एकदम संगीत देने लगता है, म्यूजिक बन जाता है। आपका सारा जीवन ही संगीतमय हो जाता है, हर काम टाइम पर हो जाएगा, एफिशिएंसी के साथ होगा, सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाता है। थ्रू आउट द डे यू विल फील वेरी नाइस। और शाम को जब सोने के लिए जाएंगे you feel satisfied that yes, I have done my work today with satisfaction. जी। It's not only your satisfaction but जिनके साथ आप कांटेक्ट में आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने जो पीयर्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, whatever, जहाँ भी आप काम करते हैं या जहाँ भी आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ बहुत और अपनी पढ़ाई में आपकी मेमोरी, आज बच्चों को बहुत समस्या है, स्पेशली स्कूल और कॉलेज के बच्चों को, वो मन बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। कई बार पढ़ते हैं तो भी भूल जाते हैं। करेक्ट। और पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम में हमें याद है, हमारी स्कैनिंग मेमोरी होती थी, है ना, एक बार पढ़ लिया तो भूलेगा नहीं, पेज नंबर, लाइन नंबर भी याद रहेगा। किंतु आजकल बच्चों को देखने में आता है, क्योंकि उनके सारे बोन में बहुत सारी बातें रहती हैं, उनके हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेन्स रहते हैं। और भाई जी, मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं वो पूरे दिन डल रहते हैं, उनका पूरा का पूरा फंक्शनिंग ही स्लो होने लगता है। उन्हें पूरा इतना सोने के बावजूद भी उन्हें उबासियाँ आएंगी और फिर उनका माइंड भी थोड़ा स्लो चलता है, राइट? जैसे मैंने बताया था आपको, ये ना, इसमें जो आज डिप्रेशन की बहुत बड़ी बीमारी है यूथ में, है ना, डिप्रेशन बहुत बड़ा कारण, और इसका बेसिक कारण ये है क्योंकि हम लेट जब उठते हैं तो हमारा जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, क्योंकि जो इसका कनेक्शन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से भी है। एक नर्व से दूसरे सेल में जो मैसेज जाता है नर्व सेल में, वो दैट गोज थ्रू कुछ केमिकल्स होते हैं, इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो जब आप इस सुबह का जो आपकी सिक्रीशन, अगर हार्मोनल सिक्रीशन खराब होती है और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ पर जो हमने बताया था अलार्म सिस्टम जो है और जो रिलैक्सेशन सिस्टम है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो जो अपना जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो हमारा अराउजल सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, और उससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है जब न्यूरोट्रांसमीटर की शॉर्टेज पड़ जाती है और फिर वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो आज समाज में जो हमारे यूथ के अंदर अवसाद कहें, डिप्रेशन के बहुत बढ़ता जा रहा है, उसका ये मुख्य कारण है लेट टू बेड, लेट टू राइज। तो अगर हम इस बात को ठीक कर लें तो मैं देखा है कि इस क्लॉक को ठीक सेट करने से डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है। और उनका, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक करें, डल लाइफ, सारा दिन देर से उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे। और मैंने देखा कि ऐसे नहीं कि बच्चे सोते रहते हैं, वो बिस्तर में उठ जाते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं, कि तो बिस्तर में लेटे रहते हैं। दे डोंट हैव दैट मोटिवेशन टू कम अप, गेट अप एंड देन बी एक्टिव, स्टार्ट देयर वर्क। तो जब दे लेट उठेंगे तो वो बच्चे, उनकी बाउल मूवमेंट भी ठीक नहीं होगी, स्नान करने में भी लेट होंगे, फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि बाय द टाइम दे गेट अप, दे आउट ऑफ द बेड,
दे हैव टू धूप आ रश फॉर जाती है, कॉलेज और धूप आ स्कूल। जाती है, या और दे हैव टू रश टू द स्कूल कॉलेज व्हाटएवर, है ना, या वर्क। तो उनको क्या होता है, उनके पास समय नहीं होता, दे डेवलप हैबिट ऑफ हरी सिकनेस, प्रेशर, हर समय प्रेशर में रहते हैं, तो उससे और ही बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इससे जब जल्दी उठते हैं तो हम तैयार होते, मेडिटेशन करते हैं, हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है, और स्लो होने से हम हर काम को बहुत ही आराम से, यू हैव टाइम फॉर वॉकिंग, आपकी बाउल मूवमेंट ठीक होती है, स्नान कर लेते हैं, फिर वॉकिंग के लिए आपका समय है, आपके पास प्रॉपर समय नाश्ता करने का समय है, तो यू कैन सॉर्ट ऑफ प्लान योरसेल्फ इन अ सिस्टम, यू हैव एक्स्ट्रा टाइम विद यू। करेक्ट, नहीं तो यू आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम। करेक्ट। आप 4 बजे उठ रहे थे, आप 2 घंटे आप अपने लाइफ में ऐड कर रहे हैं। एक बात मैं और कह देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्लीप। जैसे कहते हैं लोग 6 घंटा 8 घंटा सोना चाहिए, आप 10 घंटा भी सो जाओ, 12 घंटा भी सो जाओ, जो लेटेस्ट रिसर्च बता रही है कि तो अगर 12 घंटा भी आप सोते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी स्लीप आपकी होती है, अल्फा स्लीप में अगर आप सोते हैं, तो 12 घंटा नींद करके भी आप फ्रेश नहीं होंगे, आप यू विल फील टायर्ड। जबकि आप प्रॉपरली अपने आप को ऑडिट करके 10 बजे से पहले अपने आप को ऑडिट करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करके सो जाइए, तो आपको 6 घंटा बहुत है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ स्लीप विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप। एग्जैक्टली। तो क्वालिटी, अगर आपकी 6 घंटा आपकी क्वालिटी स्लीप है, तो 6 घंटा में इतने फ्रेश हो जाएंगे जो कि आप 12 घंटा सो के भी फ्रेश नहीं होते हैं। जी भाई जी, एक और बात, जैसे बच्चों के अंदर में ये ज़्यादा देखा गया है कि वो उठने के बाद में एक एक तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को देखेंगे, उसके अंदर में जो भी डेटा रहता है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज़ मोबाइल फ़ोन। तो इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पूरे दिन पर? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी कहें या हमारा जो बॉडी सिस्टम है, इसमें बहुत सुंदर बातें बनी हुई हैं। जी। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, लगभग आधे घंटे के बाद हमें ऑटोमेटिक याद आने लगता है कि आज हमें दिन में क्या क्या करना है, करेक्ट। आज हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, डिपेंडिंग ऑन आवर थॉट्स एंड इमोशंस, जी। वो उसके अनुसार, वो यहाँ से जो थॉट्स होते हैं वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे काम करते हैं। ओके। जो किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स हैं, और इनसे कॉर्टिसोल हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है, विच इज़ टू फेस द चैलेंज। करेक्ट। तो ये देखने में 8 बजे तक, आप सपोज आप 5 बजे उठते हैं जी। या 4 बजे उठते हैं, तो 4 बजे उठते हैं तो आधे घंटे बाद ही वो हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं। और जितने आपके सपोज कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आ गया, कोई प्रेशर थॉट आ गया, या कोई आपको ऐसा कोई नेगेटिव भावना आ गई कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसने ऐसा किया, किसी का मैसेज देखा मोबाइल पे, या आपने टेलीविज़न देखा, या आपने इंटरनेट खोल लिया, या अखबार खोल लिया। अखबार में बहुत तरह की न्यूज़ होती है। हाँ, न्यूज़पेपर्स भी एक न्यूज़पेपर अर्ली मॉर्निंग, सभी लोग न्यूज़पेपर, वो कहते हैं कि नॉलेज हम ले रहे हैं, बट वो एज यू नॉलेज गेट के अप इन द साथ मॉर्निंग, तो आपने न्यूज़ देखी, कोई नेगेटिव न्यूज़ है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं पर कोई किसी का मर्डर हो गया, कहीं पर कुछ ऐसे, आप देखें फर्स्ट पेज तो हमेशा ऐसी घटनाएं भरी होती हैं। जी। कोई नेता कुछ बोल रहा है, कोई ऐसी न्यूज़ है, कोई कुछ, मतलब यूजुअली फुल ऑफ नेगेटिविटी। stories which are full of anxiety, which Exactly. give you more anxiety, more fear, Yeah. more sort of anger, more frustrations, जी। they create more frustration than solutions. तो वो न्यूज़ आप पढ़ते हैं, या टीवी पे देखते हैं, या मोबाइल के थ्रू आपको मैसेज मिलते हैं, जी। तो आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। करेक्ट। वो इमोशंस, जो आपकी जो मेमोरीज जो हैं आपकी पुरानी, वो जागृत हो जाती हैं, वो फाइलें खुल जाती हैं, और वो कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। और वो ज़्यादा निकलेगा तो 8 बजे उसकी पीक होगी। तो उसके बाद एक बार वो ज़्यादा निकल गया तो सारा दिन आपकी लाइफ में आपकी थॉट स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, जिसके कारण आपको सारा दिन एंजाइटी होती रहेगी, सारा दिन आपको फियर आता रहेगा, डर लगता रहेगा, और सारा दिन आप इरिटेट होते रहेंगे। मतलब थोड़ी थोड़ी बात पे इरिटेशन आपको आएगी, जिससे आपकी वर्क एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड। करेक्ट। क्योंकि आपने सारा दिन, आप लोगों से आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, अपने आप से व्यवहार अच्छा नहीं रहा, तो आपकी आउटपुट कम होगी डेफिनेटली, आईक्यू तो कम होगी, साथ में ईक्यू भी कम हो जाएगी। ओके। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट तो आपकी कम होती ही है, इमोशनल क्वोशिएंट, और इमोशनल क्वोशिएंट भी आपका कम हो जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी कम हो जाती है जी। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तो कम होगी, वो भी कम होगी, और साथ साथ आपकी हैप्पीनेस क्वोशिएंट जो है वो बहुत कम हो जाता है। सो ट्रू। सो दैट यू टोटली, मतलब आप व्हेन यू एंड द डे
you feel disgusted with yourself. So true. तो ये जो है, इसलिए हमें ये कहा जाता है, और ये हमारे पहले कहा जाता था कि 8 बजे से पहले इस दुनिया के बारे में मत सोचिए. अच्छा. Just think about the reality, truth of yourself. Go inside, try to remain in silence, and if possible, try to remember God. इसलिए पहले ज़माने में, आज से 40-50 साल पहले, जो माताएं होती थी या हमारे भाई बहन होते थे, वो या तो मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे में, चर्च में, या अपने मस्जिद में जाते थे, और माताएं घर में भजन गाती रहती थी. और हम कभी इशारा करते थे अपनी मदर को कि ऐसे ऐसे करो, कोई बात, वो इशारा करती, नहीं मुझे अभी अंदर है, मुझे बात नहीं करनी अभी. काम करेंगे, खाना बनाएंगे, सारा काम करेंगे, बट दे विल नॉट टॉक. यूजुअली दे विल अवॉइड टॉकिंग. करेक्ट. उनको पता नहीं था. तो आज साइंस इस बात को जानती है, क्लियर हो चुका है कि इसका पीछे रीज़न ये है. तो इसलिए 8 बजे तक आप चुप रहें. और जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे हम अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो परमात्मा मुगली जिसे कहते हैं, भगवान के महावाक्य जिसे कहते हैं, अगर वो हम सुनते हैं जी. तो वो सुनते हैं तो वो 100% पॉजिटिव टीम है. टीम माना T फॉर थॉट्स, E फॉर इमोशंस, A फॉर एटीट्यूड्स एंड M फॉर मेमोरीज. दैट इज फुल ऑफ, बिकॉज परमात्मा सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, और जो कहते हैं वो भी सदा सत्य है. बिल्कुल. तो वो ट्रुथ जो है, ट्रुथ से हमारी पॉजिटिव टीम बनती है. तो वो जो अगर हम 8 बजे तक, हम अपने जीवन में जब से हम आए, हमने स्पिरिचुअल नॉलेज को समझा पिछले 30 साल से, तब से हमने इसका बहुत अच्छा असर देखा है. तो 8 बजे तक हम जहाँ तक होते हैं मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, हम टेलीविज़न यूज़ नहीं करते हैं, हम इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं. 8 बजे के बाद पढ़ते हैं, 8 बजे के बाद मोबाइल भी यूज़ करते हैं. किसी को इमरजेंसी बात है हॉस्पिटल में, तो लैंडलाइन पे हमें कॉल कर लेते हैं, या हमारे घर पे आ जाते हैं, तो हम हॉस्पिटल चले जाते हैं पेशेंट देखने. बट अपने आप को क्राउड नहीं करते थॉट्स को अपने अंदर. करेक्ट. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं हमारा दिन सक्सेसफुल रहे. तो भाजी, आफ्टरनून टाइम, इस टाइम पे कई लोगों की आदत होती है, खास करके हाउसवाइफ्स जो होती हैं, दे वो पूरा खाना वाना बना दिया, सबको सब टिफिन विफिन भेज दिया, खा भी लिया, उसके बाद में थोड़ा सीरियल देख लिया और फिर वो सो जाती हैं. तो दोपहर के वक्त में सोना इज़ अ गुड थिंग फॉर अ हेल्थ और नॉट? आई थिंक ये अच्छी बात है कि इसमें वैसे कहा जाता है कि आफ्टरनून नैप इज़ गुड, और इट इज़ रियली गुड, कि पर बहुत लंबा नहीं सोना चाहिए. अगर हम बहुत ज़्यादा सोते हैं तो फिर हमें रात में हमारी नींद की क्वालिटी रात की ख़राब हो जाती है. ओके. तो हमें नॉर्मली लंच करने के बाद, सपोज हमने 1 बजे लंच किया, और ऑफिस में भी अगर हम 20 मिनट्स नैप ले लें, वहीं चेयर पे बैठे बैठे ही हम लोग 20 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, सिर्फ बंद कर लें, नींद आए नहीं कोई बात नहीं, दैट 20 मिनट नैप इज़ गुड इनफ. और अगर हो सके तो 40 मिनट्स सो जाएं अगर आप घर में हैं. पर अगर 2 घंटे सोना चाहते हैं, दैट इज़ रॉन्ग. तो इसलिए 40 मिनट से ज़्यादा ना सोएं, और 40 मिनट्स नैप इज़ इनफ, तो आप फ्रेश महसूस करेंगे. भाई जी, सपोज़ मेरा काम है पूरी रात का, सपोज़ मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, सपोज़ मैं शूटिंग पे हूँ, तो ऐसे में रात का तो पूरा का पूरा टाइम चला गया. वो 10 o'clock टू 12 o'clock, 12 o'clock टू 2 o'clock, पूरा का पूरा मेरे हाथ से वो टाइम चला गया. लेकिन फिर सुबह के वक्त मैं सो जाती हूँ, मैं 5 बजे तक मेरा काम ख़त्म करके आई घर पे, और फिर मैं 2 बजे तक सो रही हूँ. ये चीज़ का मेरे शरीर पर क्या असर पड़ता है? ये समय की त्रासदी है. हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक इस बात को नहीं समझती हमारा क्या प्रोफेशन है, जी. हम क्या करते हैं. जी. इसके डेफिनेटली अपने साइड इफ़ेक्ट होंगे. जी. इसका डैमेजिंग इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर आएगा. अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं, या नाइट में आप शूटिंग करते हैं, या नाइट में आप ये कुछ काम करते हैं, या आपकी किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां आपको नाइट में ही डेली काम करना है, तो इट इज़ ए डेफिनेट हेल्थ हैज़र्ड. इसे कैसे कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड. ठीक, डेफिनेटली आपको होगा, नुकसान होगा. किंतु ये देखने में आया है, हमने पिछले कुछ सालों में समझा है इस बात को, और इस पर रिसर्च की है कि ऐसे लोगों को, जैसे हमारे सामने ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ 24 आवर्स काम होता है, और उनमें दे कम विद सर्टन प्रॉब्लम्स. ये लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, बिकॉज जो नाइट ड्यूटीज़ पे रहते हैं उनको दिन में कुछ काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेस, कई तरह की फिजिकल बीमारियाँ, हाइपरटेंशन और बैक एक, मतलब जॉइंट में पेन, माइग्रेन, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ, GERD, एसिडिटी की बीमारी, और काफ़ी और भी तरह के एक्जिमास, एस्थमास काफ़ी मात्रा में होते हैं. और उनके मतलब उनके डिस्टर्बेंस, जो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस बहुत होते हैं,
क्योंकि उनकी साइकिल बदल जाती है। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोगों को फिर हमने उसमें प्रयोग करके देखा, कैसे लोगों को हमने मेडिटेशन करा के देखा, और ये टू अवर सरप्राइज, हालांकि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, फिर हमने बाद में इसको अप्लाई किया कि उस मेडिटेशन करने से उनकी जो स्लीप साइकिल थी वो उनका जो इफ़ेक्ट कम हो गया। फिर हमने ये देखा कि सचमुच, और फिर हमने इसको डॉक्यूमेंट किया कि जो लोग अगर मेडिटेशन करके ओवरऑल अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को स्लो कर देते हैं, ओके। बेसिक एम क्या है नींद का कि अपनी फ्रीक्वेंसी को बीटा से डेल्टा में ले जाना। ओके। बीटा अराउजल स्टेट है जब आप एक्टिव है, और डेल्टा है रिलैक्स, टोटल रिलैक्स्ड ब्लिसफुल स्टेट है, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड है। तो आप एक टोटल उसमें ले जाते हैं, टोटली बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। तो दैट गिव्स यू रिलैक्सेशन, दैट गिव्स यू चार्जिंग पावर टू द ईच सेल ऑफ द बॉडी। तो ये चीज़ आप मेडिटेशन से भी अचीव कर सकते हैं। ओके। तो मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट समथिंग कि आप आधा घंटा कर लिया या 20 मिनट कर लिया। तो वो आप जब मेडिटेशन करते हो इस तरह से करते हैं, जो राजयोग मेडिटेशन है जी। उसमें आपका वे ऑफ लाइफ, राजयोग मेडिटेशन इज नथिंग बट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस ओके। फ्रॉम आउटर सेल्फ टू इनर सेल्फ। आउटर सेल्फ माना बॉडी, या तो बॉडी कॉन्शियस आप हो जाते हैं, या रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ, इसमें इतना खो जाते हैं, या मटेरियल कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने जो मटेरियल आपके पास है उसमें आपकी बुद्धि इतनी अटैच हो जाती है, थोड़ा सा भी कहीं कुछ होता है ऊपर नीचे उसको आप पकड़ लेते हैं, पूरा का पूरा पकड़ लेते हैं। जी भाई जी। उसी में आपकी बुद्धि लगी रहती है। तो उसकी बजाय अगर आप इनर सेल्फ कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस रहें, इनर से जो कि स्टेबल है, आउटर सेल्फ आपका अनस्टेबल है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, इनर सेल्फ आपका सिक्योरिटी से भरा हुआ है, फुल ऑफ सिक्योरिटी है, स्टेबल है बिल्कुल 100%। तो वो जब आप उसमें होते हैं तो यही राजयोग मेडिटेशन है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मतलब ये नहीं कि आधा घंटा सुबह आप सिर्फ अंडर सेल्फ, आप थ्रू आउट द डे इनर सेल्फ, हर काम करते हैं इनर सेल्फ कॉन्शियस है। तो फिर आप देखेंगे आपका सारा दिन आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, पीसफुल, लवफुल, हैप्पी रहेंगे। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल ठीक कहा भाई जी आपने। आज आपने इतनी सारी बातें सिखाई, जिसमें सबसे अच्छी बात आपने ये सिखाई कि राजयोगा मेडिटेशन जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो हमें हमारी जो स्लीपलेसनेस है, जो प्रॉब्लम्स हमारी स्लीप से रिलेटेड है, उसे हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम ज़रूर उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? जब हम बात करते हैं नींद की, हमारी स्लीप पैटर्न की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफस्टाइल का। अगर हमें अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाना है तो अपनी स्लीप टाइम को ज़रूर चेक करें। 10 से 4 का समय आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप उस समय में सोएंगे तो आप ज़रूर महसूस करेंगे कि अगले दिन आप एकदम फ्रेश उठेंगे, और फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी एंड फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगी। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।